45 के बाद से ट्रेंड लगेगी वो प्रॉफिट में चलती रहेगी ये, ठीक है। चलिए गाइज, अभी अपन आ चुके हैं चार्ट पर, और चार्ट पर अब अपन समझेंगे कि 330 का फॉर्मूला कैसे काम करता है, कैसे सही जगह पे एंट्री ली जाती है, कैसे बड़े प्रॉफिट निकाले जाते हैं, ठीक है। 330 कहाँ कहाँ एक्टिव आपको दिख रहा है, ठीक है। 330 के अकॉर्डिंग अगर स्कैल्पिंग करनी है तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगेगा, अगर बड़े प्रॉफिट लेने हैं तो 15 मिनट और 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ होगा, ठीक है। देखो बूम, ठीक है। कहाँ तक, पहला टारगेट ये रहेगा, अभी बोर्ड पर समझा ना, यहाँ 330 आपका एक्टिव होता है, यहाँ पर एंट्री बन जाएगी, ये वाला पॉइंट स्टॉप लॉस हो जाएगा और यहाँ से अपन देख रहे हो बूम, ठीक। दोबारा से 330 आपका, ये देखो ये वाली कैंडल कहाँ पर, बस जो 6 कैंडल आपको बताई है वही है ना 330 के अंदर। डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, पहला टारगेट ये वाला कैंडल है 11:45 पर, और ये 3-3:15 बजे तक ये कंप्लीट डाउन ट्रेंड, यहाँ देखो एग्जैक्ट यहाँ से। उम्मीद है आप भी सीख गए होंगे, ठीक है गाइज। 330 के बेसिक पर अगर आपने ध्यान दे लिया, क्योंकि 330 को अप्लाई करने से पहले उसके बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना ज़रूरी है। अगर उसके फंडामेंटल को आपने समझ लिया, उसके बुनियाद में, ये देखो नज़र नहीं आता, जो चीज़ें अपन यहाँ समझेंगे वो दिखाई नहीं देती, चार्ट पर वो दिखाई नहीं देंगी, लेकिन वो नींव है, वो बुनियाद है। जैसे बुनियाद के पत्थर, ईंटें, जो बुनियाद की ईंटें होती हैं, नींव के पत्थर वो दबे पड़े होते हैं, वो दिखते नहीं है, लेकिन इमारत उसी पे टिकती है। तो ठीक उसी तरीके से बातों में मत उलझाइए, सीधा मुद्दे की बात करते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। देखो बिल्कुल यहाँ पर अगर देखो टाइम है तो आप इस वीडियो को देखो, नहीं तो फिर जल्दबाजी में देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, नोट्स ज़रूर बनाना, ठीक है। यहाँ पर बेसिक समझ लेंगे, नींव क्या है, उसके बेसिक फंडामेंटल क्या है वो अपन समझ लेंगे, उसके बाद चार्ट पर चलकर प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको चीज़ें और क्लियर होती रहेंगी और लाइव मार्केट में आपको चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले बेसिक समझते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल है, आपने कैंडल का नाम तो सुना ही है, ठीक है, कैंडल। अब कैंडल में क्या होता है, 2 कैंडल बनती है, एक तो रेड कैंडल होती है, एक ग्रीन कैंडल होती है। मान लीजिए कोई कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, ठीक है, यहाँ पर कैंडल होती क्या है, ठीक है, इतना मानकर चलिए, समझिए। यहाँ पर मान लीजिए कोई कैंडल ओपन हुई, ओपन होने का मतलब है वहाँ पर इस प्राइस पर कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी स्टॉक, ठीक है, ओपन हुआ। मान लीजिए HDFC का स्टॉक है या रिलायंस का स्टॉक है, कोई भी स्टॉक है, मान लीजिए इस प्राइस पर कोई स्टॉक ओपन हुआ यहाँ पर, ठीक है, और तो ये इसका ओपनिंग प्राइस हो गया, ठीक है, ये हो गया इसका ओपनिंग। अब ये ओपन प्राइस है अगर, तो यहाँ से अब ये प्राइस धीरे धीरे मान लीजिए यहाँ तक 100 रुपये से आकर और यहाँ आया मान लीजिए 50 रुपये तक, ठीक, और 50 रुपये तक आया, उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट रेट इसका गया, ठीक है। मान लीजिए सिंपल एग्जांपल से समझ लो, मान लो कोई टमाटर बेच रहा है तो 100 रुपये में बेच रहा है, उसके बाद जब नहीं बिका तो 50 रुपये में बेचा सबसे कम प्राइस पे, उसके बाद 50 में बेचने के बाद मान लीजिए सबसे हाईएस्ट प्राइस 150 में बेचा, 150 पर बेचा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है 90 रुपये पर उसका सारा माल बिक गया, 90 रुपये पर, ठीक। तो ये यहाँ पर भाव इसने सुबह सुबह यहाँ पर 100 रुपये पर बेचना शुरू किया और 90 रुपये पर सारा बिक गया। तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर ये जो कंप्लीट बिका इसका, यहाँ पर ये कंप्लीट बिक गया। तो ये हो गया क्लोजिंग प्राइस, ये हो गया आपका ओपन, ये हो गया यहाँ पर इसका क्लोजिंग प्राइस, क्लोज, ठीक है, ये हो गया क्लोज। इतना आपको पता है, ध्यान से समझते चलिए, ध्यान मत भटकाइएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ें इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगी। जो मैं बता रहा हूँ ना, जब अपन चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये चीज़ें काम आएंगी। फिर मैं बोलूँगा कि हाँ ये वाला पॉइंट है, ये यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, फिर आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर ध्यान दो। देखो ये हो गया क्लोज, तो ये हो गया 100, ठीक है, और ये 90 रुपये पर इसने कंप्लीट ये क्लोज प्राइस हो गया। ये जो प्राइस लगा 100, ये नीचे 50 रुपये वाला, ठीक है, तो यहाँ तक आया, तो ये हो गया इसका लो, ठीक है, और ये सबसे हाई प्राइस है, ठीक है, ये वाला हो गया सबसे हाई प्राइस, हाई, ठीक है। तो ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज, ये हो गया लो और ये हो गया हाई। अब यहाँ पर ओपन हुआ है, यहाँ पर प्राइस क्लोज हुआ है, यानी 100 रुपये पर ओपन हुआ, 100 रुपये पर इसने सारे टमाटर बेचे और 90 रुपये पर सारा बेच दिया और 50 रुपये तक कीमत कम गई थी, तो मतलब ये महंगा नहीं बेच पाया, रात को इसको सारा माल 90 में बेचना पड़ा। तो अब इसकी हिम्मत नहीं होगी अगले दिन कि ये 110 में या 200 रुपये में भाव सवेरे जब दुकान लगाए तो 200 रुपये में खोले, नहीं हिम्मत होगी ना। तो क्या करेगा, ये 100 के नीचे कोशिश करेगा अगले दिन भी या 100 के आसपास। तो अगले दिन मान लीजिए यहाँ पर इसने 90 रुपये के आसपास ही ओपन किया,
ठीक है, फिर यहाँ ओपन हुआ और फिर से अगर सस्ता बिकता है, ठीक है, और इसी तरीके से फिर एक इस तरीके से कैंडल इसी तरीके से बन जाती है, तो इसका मतलब क्या है, ये कैंडल जब बनी है तो यहाँ 100 में बिका और यहाँ पर जो है 90 में क्लोज हुआ, तो ये जो अपनी ओपनिंग से जब नीचे भाव क्लोज होता है तो ये टमाटर लाल रहेगा, ठीक है, ये रेड कलर की कैंडल बनेगी, ये मान लीजिए रेड है ये, ठीक है। तो जब रेड कैंडल बनी है तो रेड कैंडल का मतलब है, ये देखो ये रेड कैंडल बन गई। अब रेड कैंडल बन गई, लाल कलर की कैंडल बनी, तो अगले दिन अब इसकी हिम्मत नहीं है ना कि ये 200 में बेचे, ये कम में करेगा। तो अगर 100 रुपये से कम में करेगा तो रेड कैंडल बनने का मतलब है कि भाव जो है गिर सकता है, महंगा करने की हिम्मत नहीं है, तो अगले दिन फिर ये 90 में बेचेगा। और अगर फिर से यहाँ पर धीरे धीरे 90 में करके मान लीजिए यहाँ इसे सारा माल 70 पर बेचना पड़ा, ये क्लोज प्राइस है, ठीक। तो इस तरीके से फिर अब पहले बाज़ार यहाँ खुला था, अभी यहाँ पर है, ठीक है, तो ये क्या है, ये गिरावट आ रही है। तो रेड कैंडल बनने का मतलब है, ये भाव कम होने का मतलब है कि बाज़ार जो है गिर रहा है, ठीक। रेड कैंडल, अब रेड कैंडल आपने देख ली, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर मान लीजिए 100 रुपये पर भाव खुला, ठीक है, 100 रुपये पर भाव ओपन हुआ और ओपनिंग प्राइस यहाँ पर और 150 में सबसे हाई बिका, ठीक है, 50 में सबसे लो बिका और मान लीजिए 100 पर यहाँ पर खुला और 50 पर सबसे लो बिका और यहाँ पर ये जो है 110 में क्लोज हो गया। तो 110 में यहाँ पर ये क्लोज प्राइस आया, क्लोज, ठीक है, ये क्लोजिंग प्राइस, ये ओपन प्राइस और ये सबसे लो और ये सबसे हाई, ठीक है, ये हाईएस्ट प्राइस। तो ये कैंडल कुछ इस तरीके से बनेगी, ध्यान रखना, ठीक है। यानी अपनी ओपनिंग से जब ऊपर क्लोज होता है तो ग्रीन कैंडल बनती है, हरी कैंडल बनती है। यहाँ पे समझ लो, यहाँ 100 रुपये पे अगर ओपन हुआ, ठीक है, और यहाँ पर क्लोज हुआ मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 100 पर ओपन हुआ और 150 पर मान लीजिए क्लोज हो गया, 200 सबसे हाई प्राइस बिका, ठीक है, और यहाँ पर सबसे नीचे मान लीजिए यहाँ पर बिका 50 रुपये, तो ये हो गया लो, ठीक है। यानी ये जो पूंछ निकली रहती है, ऊपर वाली पूंछ शैडो विक, ठीक है, इसको कुछ लोग शैडो कहते हैं, कुछ लोग विक कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, याद करने के लिए समझ लीजिए, ये ऊपर की पूंछ है, ये नीचे की पूंछ है, और आसानी से समझ लीजिए, अभी समझाते हैं। तो जब ये अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर के भाव पे क्लोज होगा, यानी 100 रुपये पे टमाटर इसने सुबह दुकान लगाई और 150 पे सारा माल इसको फाइनल बेचना पड़ा, 200 में भी बेचा, तो 100 में खोला और रात को इसका सारा माल 150 में बिका, तो ये कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है। फिलहाल ग्रीन मार्कर नहीं है तो आप यूँ समझ लीजिए ये ग्रीन है बस, ठीक। तो अब अगर 100 में इसने खोला था, 150 में बेचा, तो अब अगले दिन भी ये 150 के आसपास ही ओपन करेगा ना, 90 रुपये में थोड़ी बेचेगा। तो जब ये ग्रीन कैंडल बनती है तो ग्रीन कैंडल बनने का मतलब होता है कि बाज़ार जो है अपसाइड की तरफ जाएगा, रेट बढ़ेगा, ठीक है। इतना आप समझ गए कैंडल को देखकर। अब कैंडल में क्या है, कुछ नहीं है। अगर आप ये ओपन हाई लो क्लोज नहीं समझ पा रहे हो तो इसको बहुत आसानी से आपको याद करवा देता हूँ, आपको बहुत आसानी से, बिल्कुल सिंपल, अभी देखो कैसे जादू से याद होगा। तो अगर आपको कैंडल समझ में नहीं आती तो टेंशन लेने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये इस तरीके से बना हुआ आपको दिखता है, ठीक है, इस तरीके से अगर बना हुआ दिखता है और यहाँ एक पूँछ हो गई, एक पूँछ ये हो गई, तो ये वाली जो ऊपर वाली पूँछ है ये समझ लीजिए आप हो, ये आदमी है ये, ठीक है, ये आप हो, ये आपकी टांगे हैं, ये आपकी टांगे हैं और ये आपका सिर है, और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा है ये आपकी कमर हो गई, कमर से लेकर कंधे तक का हिस्सा, ठीक है, ये आपकी बॉडी हो गई। मतलब ऊपर का ये जो सिर है ये सिर हो गया, नीचे आपकी टांगे हो गई और ये हो गई बॉडी। तो कैंडल में भी इसको, ये जो बीच में होता है इसको बोलते हैं बॉडी, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉडी, ये बॉडी हो गई। और ये नीचे वाली जो टांगे हैं इसको बोलते हैं विक, कई लोग विक बोलते हैं, कुछ लोग शैडो बोलते हैं, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, शैडो, ठीक है, विक या शैडो। तो सिंपल समझो, ये ऊपर की आपकी मुंडी हो गई, गर्दन हो गई, सिर हो गया, हेड हो गया। तो ये ऊपर वाला हिस्सा आपका ये सिर हो गया, गर्दन, ठीक है, ये हेड हो गया आपका, ठीक है, और ये हो गई टांगे और ये हो गई बॉडी। तो ये बॉडी से लेकर कंधे तक का हिस्सा, तो ये हो गई कमर, आपकी कमर, और ये हो गया आपका कंधा, ठीक है, कंधा, शोल्डर। तो ये जो कंधे के पास है यहाँ पे, ठीक है, ये जब ग्रीन बनता है, अब इतना समझ गया, कैंडल समझ में आ गई। तो कमर के ये जो है, अगर ये कैंडल ग्रीन बनी है तो ये कमर वाला हिस्सा ये लोअर प्राइस होगा, ठीक है, लो, ठीक है, ये क्लोज रहेगा,
ये क्लोज है और ये ओपन है, ठीक। और इसी को उलट दो, बस इतना सा काम आपको करना है। जब ये कैंडल रेड बनेगी तो कंधे पर भाव ओपन होगा आपके और यहाँ कमर पे जाके क्लोज होगा, बस इतना सा सिंपल है। अब कैंडल को देखने के लिए बस इतना समझ लो कि ये आपकी कमर, ये कंधा, ये आपका सिर और ये आपकी टांगें, बस कैंडल आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कहोगे 3 और 30 में इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी ध्यान से समझते चलना, ठीक है। बड़े प्रॉफिट बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, बड़े प्रॉफिट निकालने के लिए। तो ध्यान से समझो, चार्ट पर ध्यान दो, या देखो बोर्ड पर ध्यान दो, ये आप समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए 50 रुपये पर किसी ने आलू बेचना शुरू किया इस भाव पर, ठीक है। 50 कैंडल कैसे बनती है वो आप समझ गए। अब यहाँ देखो 50 रुपये पर अगर किसी ने बेचना शुरू किया और फिर उसने 60 रुपये में बेचा, फिर 65 में बेचा, ठीक है। फिर मान लीजिए 80 में बेचा, कोई आ गया किसी ने 80 में ख़रीद लिया, फिर मान लीजिए 70 पर बेचा, फिर यहाँ से मान लीजिए इसने 90 में बेचा। अब जब 90 में बिकने लगा तो लोगों को लगा भाई ये तो बहुत महंगा बेच रहा है, इतना महंगा नहीं होना चाहिए, तो लोगों ने ख़रीदना कम कर दिया और अमीर अमीर लोग ख़रीद रहे हैं और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन्होंने भी ख़रीदना बंद कर दिया, गरीब लोगों ने ख़रीदना यहाँ पर बंद कर दिया। तो जब ख़रीदना बंद कर दिया, अब इसका माल तो भाई ख़राब हो ही जाएगा ना, आलू है ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए उसकी डेट होती है ना, इसी समझ लो उसकी जो तारीख डेट होती है एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। तो माल की एक्सपायरी डेट होती है, तो इसी तरीके से जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो उसमें कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट होती है वीकली, मंथली, ठीक है, और 3 महीने की, 6 महीने की, इस तरीके से। तो आमतौर पे जो ताबड़तोड़ लड़ाई पड़ी रहती है वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो हफ्ते बाद उसको ख़राब हो जाना है। तो भाई जब ये आलू इसका ख़राब हो जाएगा तो यहाँ से 90 रुपये से फिर ये रेट कम करेगा। मान लो यहाँ ले आया 85 रुपये, ठीक है, यहाँ 85 रुपये, फिर 80 ले आया, फिर 70 ले आया, अभी भी नहीं खरीद रहे, फिर 65 ले आया, ठीक। अब 65 पे मान लीजिए थोड़ा लोगों ने ख़रीदना शुरू किया तो इसने 70 कर दिया, 70 के बाद 80 कर दिया, ठीक है। फिर लोगों ने कहा भाई ये नहीं, पहले तो ये 50 रुपये में हमने ख़रीदा था, हम तो 50 में ख़रीदेंगे। तो यहाँ से फिर इसने रेट गिराना शुरू किया और फिर यहाँ से धीरे धीरे मान लीजिए 60 लाया, फिर 50 लाया, ठीक है, फिर 45 कर दिया। अब जब 45-50 कर दिया इसके पास में, ठीक है, 45-50 कर दिया, तो यहाँ से लोगों को लगा भाई 50 में था, 45 आ गया, अब तो सस्ता हो गया है, अब ख़रीद लेते हैं। तो जब यहाँ से लोगों ने ख़रीदना शुरू किया, फिर इसने रेट बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। 45 में जब डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा लोग आ गए तो माल तो उसके पास लिमिट में है ना, डिमांड बढ़ेगी, देखो भाव बढ़ते हैं, जब ज़्यादा लोग पूछने लग जाते हैं ना तो उसके भाव बढ़ जाते हैं, कहते हैं ना, तो इसमें भाव बढ़ जाते हैं। तो जब ज़्यादा लोग इस पर आने लगे यहाँ पर तो इसके भाव बढ़ गए, फिर भाव बढ़े तो फिर यहाँ तक, ठीक है। और ज़्यादा महंगी चीज़ों को अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, तो यहाँ से फिर लोगों ने इग्नोर करना शुरू किया तो फिर यहाँ आ गया। तो बार बार जब इस रेंज में आ रहा है, यहाँ 90-95 के पास में इस पे, तो ये वाला जो है ये आपकी छत है और ये जो है ये आपकी ग्राउंड फ्लोर है, तो ये है सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट मतलब बार बार यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है इसको, और ये है आपका रजिस्टेंस, ठीक है, रजिस्टेंस, यहाँ से बार बार रिजेक्शन मिल रही है ये छत। और ये जो प्राइस चल रहा है ये देखो, ये प्राइस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ धीरे धीरे इधर गया 80, 90 गया, 95 गया, फिर यहाँ से धीरे धीरे लौटा, इस तरीके से। अब ये लौटता कैसे? अगर आप ग्राफ का चार्ट देखोगे, लाइन चार्ट देखोगे तो लाइनें दिखती है। अगर आप कैंडल देखोगे तो इसमें आपको इस तरीके से कैंडल बनेगी, ठीक है, कैंडल बनेगी, यहाँ पर इस तरीके से कैंडल बनती हुई दिखती है, ठीक है। इसको हटा दें एक बार, इतना आपको समझ में आया? तो यहाँ से इस तरीके से कैंडल बनती हुई चलती है, ठीक है, कैंडल बनता है। कैंडल बनाते हुए बाज़ार धीरे धीरे अपसाइड जाता है, तो इधर जाएगा फिर इधर आएगा, फिर इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब इस बीच में ये जो कैंडल्स हैं या ये जो लाइन है, ये जो भाव है, प्राइस है, बार बार कहते हैं ना प्राइस एक्शन, तो जो प्राइस का एक्शन है, जो भाव ऊपर नीचे हो रहा है, प्राइस एक्शन ले रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, उसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं बस। और क्या है प्राइस एक्शन? भाव को समझना, ठीक। तो भाव भाई यहाँ गया फिर यहाँ आया, तो ये जो भाव है ये समझ लो रबड़ की गेंद है, कुछ भी मान लो यार, ठीक है। तो यहाँ टकराया, अब यहाँ पे टकराई तो यहाँ तक आएगी, यहाँ पे टकराई, यहाँ से रिजेक्शन मिला तो यहाँ आएगी, छत में टकराएगा तो नीचे आएगा, फिर यहाँ आएगा, इस बीच में ऐसे ऐसे घूमता रहता है प्राइस, उसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं। और ये जो एरिया है ये आपका रेजिस्टेंस हो जाता है, और ये जो ग्राउंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर मान लो, इसको सेकंड फ्लोर मान लो, ठीक है, ये आपका सपोर्ट हो जाता है।
सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आ गया, इसकी ज़रूरत अभी लाइव चार्ट पर पड़ेगी, ठीक है, फिर वहाँ आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पर एंट्री कैसे ली जाती है। अब यहाँ पर जब पहुँचेगा प्राइस तो यहाँ पर पुट खरीदा जाता है, ठीक है, पुट खरीदा जाता है, और यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर कॉल ख़रीदा जाता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा पुट नहीं ख़रीदा जाता, कई तरीके से ट्रेड होता है। अभी जब लाइव देखेंगे तब आपको और क्लियर होगा। फिलहाल अभी इस प्लान के हिसाब से इतना किया जाता है, ज़रूरी है इसी हिसाब से। लेकिन पुट पर कब ख़रीदा जाएगा, पुट पर कब ख़रीदा जाएगा उससे पहले आप ये देखो ज़रा, ये बताओ, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मान लीजिए 100 रुपये में कोई चीज़ ओपन हुई, ठीक है, 100 रुपये में, यहाँ 100 रुपये में, ठीक है, 100 रुपये में भाव खुला और 200 रुपये में इसने सबसे ज़्यादा बेचा, और यहाँ पर लाकर 100 के बाद मान लीजिए इसने 50 में सारा माल बेच दिया। तो कैंडल यहाँ पर खुली, यहाँ पर बंद हो गई, यहाँ सारा माल बिक गया, और यहाँ सबसे हाई रेट ये बिका था, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिमांड ज़्यादा आई है, सप्लाई ज़्यादा आई है। मतलब अगली बार ये रेड कैंडल बन गई इस तरीके से, 200 हाई बेचा था, ठीक है, 200, अब 200 सबसे ज़्यादा हाई रेट था, तो यहाँ से लोगों ने ख़रीदना कम कर दिया है और यहाँ 50 तक ले आया है। तो अब इसकी क्या औकात है, इसकी औकात है कि दोबारा से 200 में बेचे, नहीं ना। तो ये रेट कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है, अगली बार 40 के आसपास बेचेगा, 30 के आसपास बेचेगा। तो जब रेट कम करने की कोशिश करेगा तो मतलब नीचे गिरेगा ना रेट, प्राइस जो है, प्राइस का एक्शन डाउन साइड की तरफ रहेगा। तो अगर तो ये कैंडल इस तरीके से बन जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पर ये छत के ऊपर इस तरीके से कोई कैंडल बन जाती है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। अब यहाँ फेक ब्रेकआउट देखना, ऐसे ही होता है फेक ब्रेकआउट, यहाँ पर लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ से इस तरह, ये नज़र आ रहा होगा, जिनको थोड़ा बहुत पता होगा उन्हें समझ में आ रहा होगा फेक ब्रेकआउट। अभी आप समझ जाओगे कि आप एंट्री लेते हो तो बाज़ार रिवर्स क्यों होता है। तो यहाँ से जब इस तरीके से कोई कैंडल बनी, ठीक है, और कहाँ बनी, छत पर, आपके रेजिस्टेंस पर बनी, तो यहाँ से हम पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तो ये तरीका होता है। और सपोर्ट पर मान लीजिए इसी तरीके से यहाँ इसने 100 रुपये पर भाव खुला, ठीक है, यहाँ 100 रुपये पर ये मान लीजिए 50 रुपये तक आया, फिर यहाँ 40 रुपये तक चला गया, और 40 से फिर डिमांड बढ़ी और यहाँ 50 आया, फिर यहाँ 60 आ गया, और 60 में इसका सारा माल बिक गया। इस तरीके से कैंडल बन गई, ठीक। तो अब यहाँ का ये का मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ से डिमांड ज़्यादा आई थी, तो यहाँ से लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दिया है। तो अब यहाँ से ऊपर रेट जा सकता है, तो यहाँ से कॉल साइड की एंट्री लेते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल आप कैंडल एक समझ लो यार, इस तरीके से कैंडल रहती है ना, और यहाँ पर 200 रुपये पर मान लीजिए रेट कोई खुला है और यहाँ तक आया है 90 रुपये तक। जब 90 आया तो यहाँ से लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दिया 90 से, और खरीद यहाँ लेकर चले गए, कहीं इसके आसपास क्लोज़ कर दिया, चाहे यहाँ कर दिया 190 पे, चाहे यहाँ क्लोज़ कर दिया 210 पे। तो यहाँ से डिमांड बढ़ी है, यहाँ से खरीद के लोगों ने सपोर्ट लगाकर धक्का देकर उसको ऊपर पहुँचाया है। तो जब डिमांड यहाँ बढ़ी है तो इसमें ख़रीदार ज़्यादा है ना, ख़रीदने वालों की भीड़ ज़्यादा है। तो जब भीड़ ज़्यादा है तो ये कैंडल क्या बता रही है, ये कैंडल बता रही है कि भीड़ ज़्यादा है, ख़रीदार ज़्यादा है, इसमें बायर ज़्यादा है, ठीक है, इसमें ख़रीदार ज़्यादा है, बायर ज़्यादा है, ठीक। और इसके अपोजिट अगर इस तरह की कैंडल बनती है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से 200 रुपये तक रेट गया था और गिरा के रेट को यहाँ तक ले आए हैं, तो इसमें जो है सेलर ज़्यादा है, ठीक है। मतलब रेट कम करता जा रहा है, बेचारे की हिम्मत नहीं हो रही महंगा बेचने की, ठीक है। तो कैंडल देखकर समझ में आती है चीज़ें, ठीक है। साइकोलॉजी कैंडल क्या कह रही है, हर कैंडल कुछ ना कुछ कहती है। अगर आपने इस वीडियो पर रिस्पॉन्स दिखाया, आप कहेंगे, ठीक है, तो एक वीडियो कैंडल पर लेकर आएंगे, एक एक कैंडल क्या कहती है। कैंडल देखकर आपको समझ में आने लग जाएगा, कैंडल आपसे बात करने लग जाएगी। जिस दिन कैंडल बात करने लग जाएगी समझ लो आप आधे ट्रेडर बन गए हो। जिस दिन चार्ट आपसे बात करने लग जाएगा समझ लीजिए आप कंप्लीट ट्रेडर बन गए हो। तो आपसे कैंडल बातें करेंगी, ठीक है। फिलहाल आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ गए। इसमें एक तरीका और होता है, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ से जैसे मान लीजिए यहाँ से प्राइस बार बार यहाँ टकरा रहा है, यहाँ टकरा रहा है, यहाँ टकरा रहा है, और यहाँ से इसको तोड़ गया। तोड़ने का मतलब है बार बार टकराएगा तो टूटेगा ना, तो टूट गया इस तरीके से, ठीक।
टूटा कैसे, यहाँ पर मान लीजिए 100 रुपये पर आया और इसने एक यहाँ पर 100 रुपये पर खुला और यहाँ ले जाकर इसको 110 रुपये पर या 150 रुपये पर मान लीजिए बंद कर दिया। अब ये टूट गया 150 पर। अब इसने 100 रुपये में टमाटर बेचना शुरू किया था और यहाँ कुछ ऐसा हुआ, लोगों को ऐसा लगा, ठीक है, भीड़ ज़्यादा आ गई तो 150 में सारा माल बिक गया। तो अगली बार अब भाई ये 150 में बेचा है तो अगली बार फिर ये 150 के ऊपर बेचने की कोशिश करेगा, तो जाहिर सी बात है फिर अब 150 के ऊपर चलेगा तो फिर ये अपसाइड की तरफ ट्रैवल करेगा ना यहाँ से। तो जब सपोर्ट टूट, ये रेजिस्टेंस टूट गया तो अब यहाँ से रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा और जब रेट बढ़ना शुरू होगा तो कहीं रुकेगा। तो जहाँ रुका, मान लीजिए यहाँ आकर रुका 200 रुपये पर, तो ये आपके लिए हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। और ये देखो सपोर्ट ये टूट गया तो यहाँ से प्राइस अब ये रेजिस्टेंस हो जाएगा आपके लिए, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। इस तरीके से अब चलेगा, ठीक है। एक बार इसको आपको थोड़ा सा क्लियर करके समझाते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फंडा आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है। इस तरीके से ये देख लीजिए, ये आपका हो गया सपोर्ट इस तरीके से चार्ट पर ड्रॉ होता है। सपोर्ट का मतलब है कि खरीदार ज़्यादा आए हैं, वहाँ पर डिमांड ज़्यादा आई है, तो जो डिमांड वाला एरिया है वो सपोर्ट है और सप्लाई जहाँ पर होती है वो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। अब यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये आपको समझ में आ गया है। अब जब ये इस तरीके से टकराकर टूटता है, ये टूट गया, ठीक, यहाँ पर टूट गया, तो जब ये रेजिस्टेंस टूट जाएगा तो ये कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा। अब इस तरीके से प्राइस चल रहा है और यहाँ कहीं रुका, यहाँ रुका, ठीक, यहाँ से रिजेक्शन मिला, तो अब ये एरिया आपका जो है, ये वाला एरिया, ये बन जाएगा नया आपका रेजिस्टेंस। ये हो गया नया रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, अब यहाँ से जब प्राइस लौटेगा तो फिर यहाँ से रबड़ की गेंद टकराएगी तो लौटेगी तो कहाँ रुकेगी। ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर की छत है। अब इस छत से जब प्राइस यहाँ टकराएगा, नीचे आएगा, तो नीचे आने के बाद फिर इस पे टकरा कर वापस होगा ना, ये इस तरीके से यहाँ टकरा कर वापस होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये अब सपोर्ट बन चुका है, ये सपोर्ट का काम करने लग गया ना। अब यूँ टकरा रहा है, ठीक, और फिर यूँ टकराने के बाद मान लीजिए ये आपका यहाँ से फिर से ये टूट गया, ठीक है। यहाँ पर आया और यहाँ इसने बेचा बेचारे ने, लेकिन नहीं बिका, 100 रुपये में नहीं बेच पाया, 90 रुपये में या 80 रुपये में बेचा, ये टूट गया। तो जब ये टूट गया तो अब ये यहाँ से टूटा है, तो अब यहाँ आकर रुकेगी ना रबड़ की गेंद, तो यहाँ आकर रुक गई। अब जब कहाँ भटक गए, यहाँ देखो यार, अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। नहीं सीखना तो मत देखा करो, देख रहे हो तो कंप्लीट देखो, ध्यान से समझो। चलो आ जाओ देखो, ध्यान दो। तो यहाँ पर जो है सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट, तो सपोर्ट जब टूटता है तो फिर अब ये रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका सपोर्ट है, ठीक। इससे आप क्या समझे, ये देखिए, इससे आप ये समझे मान कि सपोर्ट जब टूटेगा तो रेजिस्टेंस हो जाता है। जैसे ये वाला सपोर्ट है, अगर ये टूट गया तो कहीं तो रुकेगा प्राइस, धरातल में तो चला नहीं जाएगा। तो जहाँ भी रुकेगा, जहाँ से भी डिमांड आएगी, वो नया डिमांड जोन जो रहेगा वो सपोर्ट हो जाएगा, ये सपोर्ट हो गया, ठीक। और ये आपका सपोर्ट जो था अब ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, अब इस बीच में प्राइस चलेगा, ठीक है। क्लियर हुआ, इतना आसान है ना। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ से असली गेम शुरू होती है, इतना बेसिक अगर आपने समझ लिया है। चलिए ध्यान दीजिए, तो अब यहाँ से आपकी असली गेम शुरू होती है 330 वाली। लेकिन 330 की गेम को समझने से पहले बाजार के ट्रेंड को समझना होता है, और ट्रेंड समझना बहुत आसान है, ठीक है। डिटेल में ज़्यादा नहीं बताएंगे, एक वीडियो बना रखी है प्राइस एक्शन की, ये थंबनेल लगा हुआ है, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा। फिलहाल सिंपल थोड़ा सा यूँ समझ लीजिए कि जब प्राइस चलना शुरू होता है, मान लीजिए यहाँ 100 रुपये पर है, फिर 150 गया, ठीक है, 150 गया, फिर यहाँ से डायरेक्ट 500 नहीं चला जाता। मान लीजिए 100 से चला है, 500 गया है, तो 150 जाएगा, फिर 200 जाएगा, फिर थोड़ा सा कम होगा, मान लीजिए 160 आ गया, ठीक है, फिर यहाँ से 210 हो गया, फिर 200 आ गया। इस तरीके से धीरे धीरे चलता है, इस तरीके से कुछ लाइंस बनते हुए, या कैंडल जो बनती है, लाइन चार्ट देखो, लाइन दिखेगी, फिर कैंडल दिखेगा, इस तरीके से प्राइस चलता है, ठीक है, धीरे धीरे। फिर यहाँ रुका, तो प्राइस जो है एकदम से नहीं चलता, ठीक, धीरे धीरे चलता है। तो पहले यहाँ रहेगा इस तरीके से, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ चला गया, ठीक है, फिर यहाँ आ गया। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, सिंपल है। मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपये है, ठीक, यहाँ 200 हो गया,
ये 150 हो गया, फिर ये 250 हो गया, ठीक है, फिर ये 200 हो गया, 200 के बाद फिर से यहाँ से बढ़ा और यहाँ से फिर से ये चला गया 300 रुपये, ठीक, और 300 आ गया, ये देखो 300। तो ये क्या है, ये आपका पहला हाई बना, हाई ये हो गई पहाड़ की चोटी, ठीक, और उसके बाद ये बना आपका लो सबसे नीचे यहाँ पर आया, फिर यहाँ से उठना शुरू हो गया प्राइस, यहाँ से फिर से डिमांड बढ़ गई और फिर ये दोबारा हाई बना, ठीक। तो ये है आपका हायर हाई, मतलब इस वाले हाई से ये वाला हाई है, तो इसीलिए अंग्रेजी में हायर हाई कहते हैं। अंग्रेजी के चक्कर में मत पड़ो, सिंपल समझ लो, ठीक है। ये हो गया हायर हाई, मतलब इस वाली चोटी से ये ऊपर है, बड़ा है, ठीक। जैसे स्कूल में लाइन लगती है ना प्रार्थना करने की, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ऐसे बढ़ते जाते हैं, तो ये उसी तरीके से है। तो ये लो हो गया, और ये जो दूसरा लो लगा, अब लो तो ये भी है, इससे लो है, ये लो हो गया, लेकिन ये लोअर लो है, लोअर है, मतलब लोअर किससे है, ठीक है, ये सॉरी हायर लो है, मिस्टेक हो गया ना, ये हायर लो है, ये वाला लो है तो लो, लेकिन इस वाले लो से हाई है, मतलब हैं तो हम बड़े, ठीक है, हैं तो हम बड़े लेकिन इनसे छोटे हैं। ये मान लीजिए बड़े वाले नेताजी हैं, ये मान लीजिए सांसद हैं, ठीक है, और ये मान लीजिए ये हैं तो नेता, ये मान लीजिए विधायक हैं, ठीक है, विधायक हैं, और ये मान लीजिए आपके हैं प्रधान, मान लीजिए एमसी मान लीजिए, ठीक है, तो ये या इनके पीए मान लीजिए, ठीक। तो इस तरीके से चलता है सिंपल सिस्टम, मतलब ये है तो लो, लेकिन इससे हाई है तो ये हायर लो है, ठीक। तो जब ये हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलता है बाजार, तो अब देखो भाव भगवान छे, तो अब देखो प्राइस एक्शन कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, 100 है, 200 है, 150 है, ठीक है। तो अब एक्शन क्या ले रहा है, ये धीरे धीरे एक्शन ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, अप साइड की तरफ। तो यहाँ से जब इस तरीके से एक लाइन खींचोगे तो ये बन जाती है ट्रेंड लाइन, और ये ट्रेंड लाइन होती है अप ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड। इसी तरीके से जब प्राइस इस तरीके से चलता है, ठीक है, यहाँ से चला, ठीक है, नीचे आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, तो ये इस तरीके से चलता है तो हो जाता है डाउन ट्रेंड, ठीक है। मतलब ये जो हाई बनता है, ये वाला हाई, फिर ये वाला हाई बना, ये इस हाई से नीचे है तो ये लोअर हाई है, और ये लो है, ये भी लो है, ठीक है, लेकिन ये वाला लो इससे हाई है तो ये हायर लो है। बस हायर लो हायर हाई के चक्कर में मत पड़ो, इस तरीके से ध्यान रखो। ऊपर जा रहा है प्राइस, इस तरीके से ग्राफ बनता हुआ दिखता है, अभी चार्ट पर अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड होता है। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ट्रेंड का ध्यान रखना है, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी काम नहीं करना होता है, ठीक है, इतना आप समझ गए। चलिए अब शुरुआत करते हैं असली चीज़ की। तो अप ट्रेंड में कहाँ कहाँ पर एंट्री लेनी होती है और डाउन ट्रेंड में कहाँ कहाँ पर एंट्री लेनी होती है, ये भी समझ लीजिए। यहाँ से इस तरीके से अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो कई लोग तो यहाँ पर खरीदते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर ट्रेंड हो गया तो ये लाइन अपन लगा लेंगे, ठीक है, और प्राइस जब दोबारा से इस लाइन के आसपास आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन खरीदेंगे। कई लोग यहाँ खरीदते हैं, और कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं, और फिर जब इसका लो ब्रेक होता है, ये हो गया ना रजिस्टेंस ब्रेक हुआ, तो कई लोग यहाँ पर रजिस्टेंस ब्रेकआउट पर खरीद लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी अपन जो है एंट्री लेते हैं। तो जब अप ट्रेंड रहता है तो अपन को रेजिस्टेंस नहीं ढूंढना होता, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक होता जाता है। इसी तरीके से जब डाउन ट्रेंड रहता है तो सपोर्ट नहीं ढूंढना होता। जैसे डाउन ट्रेंड है, अब कई लोग यहाँ खरीदेंगे, कई लोग यहाँ पर ब्रेकआउट पर खरीदेंगे सपोर्ट टूटने पर, ठीक, कई लोग फिर यहाँ लौटने पर, प्राइस जब इसके आसपास लौटेगा तब खरीदेंगे। अब यहाँ आ गया, यहाँ नहीं खरीदा, तो यहाँ का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये वाला हिस्सा टूटे, ठीक है, सपोर्ट टूटे तब खरीदें, तो यहाँ टूटने पर खरीदेंगे। कई लोग फिर इंतज़ार करेंगे यहाँ लौटे तब खरीदें। तो दो तरीके से होता है, एक तो यहाँ खरीदते हैं, एक यहाँ ब्रेकआउट पर, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में सपोर्ट नहीं ढूंढना होता, क्योंकि सपोर्ट जो है टूटता चला जाता है, गिरती हुई छुरी है समझ लीजिए, तोड़ती चली जाएगी, ठीक है। और ये अप ट्रेंड में ये समझ लीजिए रॉकेट है, ये भी उड़ाता हुआ चला जाएगा, ठीक। चलिए ये ट्रेंड आपको समझ में आ गया। आप समझो यहाँ से असली गेम, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये देखो
ये सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। अभी 3:30 की जितनी गणित है ना, अभी आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कैंडल लिखनी है तो लिख लो, ठीक है, और नहीं लिखनी तो सिंपल समझ लो बस, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए बाज़ार गिर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे इस तरीके से गिर रहा है। गिरते हुए बाज़ार में यहाँ पर एक कैंडल रेड, इससे गिराते हैं ना, रेड कलर से गिराते हैं, ये लो, ये गिर रहा है और धीरे धीरे कैंडल बनाती हुई आ रही है। अब यहाँ पर एक कैंडल बनी, ठीक, इस तरीके से मान लीजिए रेड कैंडल बनी, कोई भी बनी, इसको एक ग्रीन कैंडल ने निगल लिया। एक ग्रीन कैंडल इस तरीके से बड़ी बन गई, ठीक है, पूंछ है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इस ग्रीन कैंडल के अंदर आ जानी चाहिए ये वाली कैंडल जो रेड वाली है। तो ये हो जाएगी आपकी कैंडल बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग नोट कर लो नाम, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग। एक तो ये कैंडल हो गई, ठीक। इसके अपोजिट इधर आ जाओ, ये याद हो गई तो ये अपने आप याद हो जाएगी। बाज़ार यहाँ से धीरे धीरे अपसाइड जा रहा है, अपसाइड जा रहा है, और यहाँ पर हरी कैंडल है, बन रही है, हरी कैंडल बनाते हुए जा रहा है, और यहाँ पर एक कैंडल बन गई इस तरीके से रेड कलर की, ठीक है, रेड कलर की कैंडल बन गई। इसको कंप्लीट ये निगल गई, एंगल्फ कर गई, तो ये हो जाएगी बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है, बेरिश एंगल्फिंग। तो बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, ये नोट कर लिया आपने। चलिए इसी तरीके से फिर से अपोजिट इसके, ठीक है, सिंपल समझते चलो बस। यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग चार्ट पर समझ लेंगे, ठीक है। कैंडल आप सिर्फ नाम लिख लीजिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ से बाज़ार गिर रहा है और गिरते 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 यहाँ पर, ठीक है, रेड कैंडल बनी है और रेड कैंडल के अंदर एक ग्रीन कैंडल पैदा हो गई, यहाँ पर हरी कैंडल पैदा हो गई, ठीक। तो हरी कैंडल पैदा होने का मतलब है ये बुलिश हरामी, ठीक है, बुलिश हरामी। अब ये बुलिश हरामी का मतलब है कि यहाँ से बाज़ार जो है अपसाइड जाएगा, ठीक है। बुलिश हरामी मतलब ये हरी वाली पैदा हो गई ना इसके अंदर, इसके रेड वाली के अंदर जब हरी कैंडल आगे उसके पेट में, इसको बेबी कैंडल भी कह सकते हैं, उसके पेट में आ जाती है, ठीक है, तो ये बुलिश हरामी होती है। इसी तरीके से इसके अपोजिट बेरिश हरामी होती है। यहाँ से इस तरीके से चल रहा है, यहाँ ये हो गई। अब लाल वाली पैदा हो गई बेरिश, रेड कैंडल जो होती हैं वो बेरिश होती हैं, ठीक है, और जो ग्रीन होती है वो बुलिश होती है, ऊपर ले जाती है। बुलिश का मतलब अपसाइड और बेरिश का मतलब डाउन साइड, ठीक है। तो जब ये रेड कैंडल पैदा हो जाएगी इसके अंदर, तो यहाँ पर समझ लीजिए 100 में था और यहाँ 90 पे क्लोज हुआ, तो ये पैदा हो गई। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ से गिर सकता है, ठीक। चलिए इतना समझ में आ गया। अब इसके अपोजिट एक कैंडल ये देख लो, ठीक है, धीरे 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 यहाँ बाज़ार नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था और यहाँ पर एक कैंडल बन गई इस तरीके से। यहाँ 50 रुपये तक रेट आया और यहाँ पर इस तरीके से कैंडल बन गई, ख़रीदार इसमें ज़्यादा आ गई, ठीक है। यहाँ 100 रुपये पर था और इसने सारा माल अपना 5, देखो टाइम फ्रेम अगर 5 मिनट का लगाओगे तो एक रेडी का माल है 5, ठीक है। जितनी कैंडल होती है उतनी समझ लीजिए दुकानें हैं, रेडी हैं, फड़ी है, स्टॉल है, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है, या ट्रक है। तो उस एक दुकान का माल कितनी देर में बिक जाएगा। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओगे तो एक कैंडल 5 मिनट में बस बनती है, ठीक है। तो समझ लीजिए ये 5 मिनट के अंदर एक दुकान का माल बिका, 100 में खुला और 110 में सारा बिक गया, ठीक। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओगे तो समझ लीजिए 15 मिनट के अंदर 5-5 मिनट की 3 दुकानों का मिलाकर, ठीक है, 3 दुकानों का मिलाकर, 3 कैंडल को मिलाकर एक कैंडल बनेगी 15 मिनट की, ठीक है। मान लीजिए 110 में और इसका बिका यहाँ पर जो है 90 में, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन जाएगी, इन तीनों को मिलाकर बनेगी, ठीक है। टाइम फ्रेम का हिसाब होता है। अभी चार्ट पर समझ लेंगे, चार्ट पर लाइव समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये कैंडल बन गई, तो ये आपका हो गया हैमर कह लीजिए इसको, ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिए। इसके अपोजिट बाज़ार अपसाइड जा रहा है और यहाँ पर पहुँचकर ये अभी अपने समझा ही है, इस तरीके से कैंडल बन गई। तो इसका मतलब है, ठीक है, उल्टा हथौड़ा कह लो इसको, चाहे इसको आप शूटिंग स्टार कह लो, कुछ भी कह लो। इस तरीके की कैंडल है, ऊपर पूंछ है, नीचे पूंछ नहीं है या हल्की है, इस तरीके से नीचे आ सकता है, ठीक है। चलिए तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ये बेसिक है। अब 3:30 का सारा गणित चार्ट पर चलकर समझते हैं, ठीक है।
एक छोटी सी बात और समझ लो, 90 दिन में 90% लोग अपनी 90% कैपिटल गंवा देते हैं। तो सिंपल समझो, 90 दिन में, ठीक है, 90 दिन में 90% लोग अपनी 90% कैपिटल गंवा देते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप सिंगल लॉट से प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, वन लॉट से आप प्रैक्टिस शुरू करते हो और लगातार 3 महीने तक, ठीक है, 90 दिनों तक, ठीक है, लगभग आप प्रॉफिट में रहते हो वन लॉट से, प्रॉफिट, ठीक। तब आप यहाँ पर लॉट साइज चेंज कर सकते हो, 2 लॉट कर सकते हो या पेपर ट्रेड करते हो, ठीक है। तो 2 लॉट से अगर 2 महीना प्रॉफिट रहता है, ठीक है, प्रॉफिट, तो फिर 3 लॉट कर सकते हैं, और 3 लॉट से 1 महीना, ठीक है, यानी ये 60 दिन है और ये है आपका 3 लॉट से 1 महीना, ठीक है, 1 महीना यानी कि 30 दिन। 30 दिन अगर प्रॉफिट रहता है, ठीक है, इतना अगर आप फॉलो कर लेते हो रूल, इतना अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप समझ लीजिए आप ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। और ये सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। 3 और 30, ठीक है, 3 और 30। अब इसका यूज़ कैसे करना है ये चार्ट पर चलकर समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो 3 और 30 इतना बेसिक अगर आपने समझ लिया है तो इस बेसिक के बीच में, इस 3 और 30 के बीच में, ठीक है, इसी के बीच में ये सारी चीज़ें आएंगी और इसी 3-30 के अकॉर्डिंग चलकर अपन जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए चार्ट पर अब चलकर समझते हैं। गाइज अभी अपन आ चुके हैं चार्ट पर, और चार्ट पर अब अपन समझेंगे कि 3-30 का फॉर्मूला कैसे काम करता है, ठीक है, कहाँ पर अपन को एंट्री लेनी है, कहाँ पर कैसे सही जगह पे एंट्री ली जाती है, कैसे बड़े प्रॉफिट निकाले जाते हैं, ठीक है, चाहे वो ट्रेड अपसाइड का हो चाहे डाउन साइड का हो, बिल्कुल सिंपल है। अब चार्ट पर देखेंगे तो ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। तो चार्ट पर थोड़ा ध्यान से केयरफुली वीडियो को वॉच करना, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ये आप देख रहे हो, ये डेली टाइम फ्रेम है। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी, कल की वीडियो में आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया था, एनालाइज कर लिया था कि यहाँ से जो है, यहाँ से एक अपसाइड का ट्रेड अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं कैसे, ठीक है। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना, उसमें बताया था एनालाइज करके, ठीक है, अपन ने देखा था। चलिए, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, तो यहाँ पर एक अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी जो प्राइस एक्शन अपन ने समझा है वो प्राइस एक्शन आप यहाँ देखो, ठीक है। इसीलिए बोला था कि ध्यान से समझते चलना चीज़ों को। ये देख लो, ये आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ये आ रहा है समझ में, ठीक है, ये देख लो, ये आ रहा है समझ में, देख लो, आ रही हैं चीज़ें समझ में। बोर्ड पे अभी समझिए ना सारी चीज़ें, अगर नहीं देखा है इसीलिए बोला है कि कंप्लीट वीडियो देखा करो। तो यहाँ पर देखो, अब ये क्या है, कमेंट में लिख कर बताना ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ से कि इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है, इस तरीके से, ये देख लो, ठीक है। अब क्या करना है, अब एंट्री कहाँ पर लेनी है अपन को, बताओ। एंट्री लेने के लिए भी अपन ने समझा है ना, ठीक है। एक तो एंट्री यहाँ पर बनती है और दूसरी एंट्री यहाँ पर, ये वाली एंट्री देख रहे थे अपन, ठीक, यहाँ पर बनती है, यहाँ पर बनती है, ठीक है। तो ये वाली एंट्री अपन प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखना आज की ट्रेड कैसे निकली है वो भी देखेंगे। चलिए, तो यहाँ से ये आपने देखा, और यहाँ से इसको अगर अप साइड से लगाएं तो अप साइड से भी इसको इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। और नीचे से अगर अपन लगाएं लाइन यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से भी इस तरीके से अपन यहाँ से एक लाइन लगा सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर करेंगे, ठीक है, इस तरीके से एक लाइन यहाँ पर लगा सकते हैं। अब इसको आप ध्यान से देखो, ठीक है, इसको ध्यान से देखो, देखो ये वाली देखो अपने पास क्या है, एक तो ये वाला है, ठीक, ये वाला यहाँ से इस तरीके से, और फिर ये वाला लेवल है और ये वाला लेवल है। इस 2 लेवल को मिलाकर, ठीक है, इस 2 लेवल को मिलाकर अपन यहाँ से इस तरीके से लाइन प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से एक लाइन इस तरीके से यहाँ से खींचकर आगे बढ़ाते हैं इसको, ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से, लीजिए, चलो ये हो गई। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे। ये आपको बड़े लेवल पर देखना है, ठीक है। तो अब इससे अपन को पता लग गया। अभी इससे कल की प्रेडिक्शन वाली वीडियो आपने देखी हो अगर, तो अगर ये ब्रेकआउट होता है इधर, ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है, तो यहाँ से अपन इधर का लेवल लेकर चलते,
बस अभी वो डिस्कस नहीं करेंगे, कल की वीडियो नहीं डिस्कस करेंगे। अब सिंपल आ जाते हैं यहाँ पर 15 मिनट पर या 3 मिनट पर, ठीक है। चलिए 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया, इसको कर देते हैं रिफ़्रेश, ठीक है। 15 मिनट का लगा दें अगर, तो 15 मिनट का भी आप देख लो। अब यहाँ पर देखोगे आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम ये लग चुका है, ठीक है, 15 मिनट का। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, तो 3:30 कहाँ कहाँ एक्टिव आपको दिख रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। 3:30 कहाँ कहाँ एक्टिव दिख रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला एरिया आपको क्या सपोर्ट नहीं दिख रहा, ये देखो ये सपोर्ट दिख रहा है ना, यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है। अब ये टूट गया तो अब ये रेजिस्टेंस हो गया, तो इस लाइन को अपन यहाँ से खींच कर इस तरीके से बढ़ा नहीं सकते क्या, ठीक है, इसको इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी एक लाइन अपन प्लॉट कर लेते हैं, फिर अपन को और आसानी होगी समझने में चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन अगर प्लॉट करें इस तरीके से, ठीक है, ये देखिए ये, तो अब यहाँ पर एक लाइन अपन ने प्लॉट कर ली, इसका कलर चेंज कर दें, लीजिए। अब देखो ये देखो यहाँ पर एक लाइन प्लॉट हो गई, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ये ब्रेकआउट, ठीक है। फिर यहाँ पर ये वाला एरिया, ये पूरा जोन, ये एक जोन रहेगा, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर देखो, ठीक है, 3:30 कहाँ कहाँ एक्टिव हो रहा है और वो भी समझते हैं अपन, ठीक है। ये देखो 3:30, देखो अगर 3:30 में बड़े प्रॉफिट निकालने हैं तो आपको टाइम फ्रेम 15 मिनट का यूज़ करना है, और अगर 3:30 पर स्कैल्पिंग करनी है तो टाइम फ्रेम अपन को 3 मिनट का यूज़ करना है, ठीक है। 3:30 के अकॉर्डिंग अगर स्कैल्पिंग करनी है तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगेगा, ठीक है, स्कैल्पिंग करनी है अगर तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम, और अगर बड़े प्रॉफिट लेने हैं तो 15 मिनट और 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, स्कैल्पिंग करोगे तो रिस्क कम रहेगा, बड़े प्रॉफिट के लिए बैठोगे तो रिस्क भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखो 3:30 आपका कहाँ कहाँ एक्टिव हो रहा है, ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ आप देखो थोड़ा सा ये वाला एरिया देखो, एक ये सपोर्ट बना, यहाँ पर ये क्या है, ये सपोर्ट नहीं, ये वाला एरिया, यहाँ डिमांड आई ना, ये डिमांड आई, ज़्यादा लोग आ गए, ध्यान से देखो अब समझ में आएगा आपको। इस एरिया में क्या है, ये यहाँ पर ज़्यादा लोग आए, ये खरीद रहे हैं खरीद रहे हैं खरीद रहे हैं खरीद रहे हैं खरीद रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, ये देखो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग आ गए तो डिमांड बढ़ी और यहाँ से रेट अप साइड चला गया, और जब अप साइड चला गया तो ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है, फिर यहाँ से डाउन आया तो यहाँ पर डिमांड बढ़ी थी, ये एरिया आपका डिमांड वाला एरिया है, ये एरिया जो आपका है ये डिमांड वाला एरिया है, ठीक है, ये एरिया आपके डिमांड वाला एरिया है, ठीक। तो इसी तरीके से, और यहाँ पर देखोगे तो ये वाला एरिया भी आपके डिमांड वाला एरिया है, ठीक। यहाँ से देखो एक लाइन यहाँ से इस तरीके से चलेगी, और ये एरिया जो आप देख रहे हो ये डिमांड का एरिया है आपका, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन प्लॉट करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा और आसानी से, ठीक है। ये देखो ये एरिया है ना, ये यहाँ पर ये डिमांड का एरिया है, तो यहाँ पर एक लाइन प्लॉट कर देते हैं, इसको खींच कर अगर इधर लेकर आएँ तो ये देख लो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी वर्क करेगी, ठीक। ये लो ये एरिया आपका डिमांड का एरिया है, ठीक है। यहाँ पर पहले ये रेजिस्टेंस था, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर जब ब्रेक हुआ तो ये सपोर्ट बन गया यहाँ पर, और सपोर्ट बन गया तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी, ठीक है। तो ये एरिया आपके लिए एक मजबूत लेवल, बढ़िया लेवल का काम कर रहा है। चलिए तब ये जब ब्रेक हो गया तो 3:30 इसमें देखो कहीं से भी आप देख सकते हो, ठीक है। पहला एक्टिवेशन अगर आप 3:30 का देखना चाहो, जैसे यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो यहाँ देखो ब्लू कलर की जो लाइन आपको दिख रही है, यहाँ देखो सपोर्ट पर, यहाँ से समझना शुरू करो, ठीक है। ये देखो ये कौन सी कैंडल है, ये वाली बुलिश हरामी कैंडल है ना ये, ठीक है, सपोर्ट पर बन गई, ये देखो बूम, ठीक है। कहाँ तक, पहला टारगेट ये रहेगा, क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये अब ब्रेक हो गया, ठीक, ये पहला फ्लोर अपन का ब्रेक हो गया, ठीक है, पहला फ्लोर जो है ब्रेक हो गया, तो अगला टारगेट अपन के पास ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस कहाँ से निकाला है, ये यहाँ से नहीं निकाला है, ये यहाँ से निकाला है, इस वाले एरिया से, ठीक है। ये पहले रेजिस्टेंस था, तो ये वाला एरिया जो है ये अगला टारगेट, फिर ये ब्रेक हुआ, चलिए, ठीक है। तो उसके बाद 3:30 कहाँ पर एक्टिव हुआ, अब यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है,
उसके बाद आप देखोगे ये वाली कैंडल, ये देखो ये 3:30 यहाँ पर एक्टिव हुआ और ये देखो 9:15 पर पहली कैंडल आपकी 3:30 का काम कर देती है। पहली कैंडल देख लो, यहाँ बाज़ार ओपन होता है और पहली कैंडल आपकी ये कौन सी कैंडल है, ठीक है, अभी बताना कमेंट में लिखकर। अभी बोर्ड पर समझा ना, यहाँ 3:30 आपका एक्टिव होता है, यहाँ पर एंट्री बन जाएगी, ये वाला पॉइंट स्टॉप लॉस हो जाएगा और यहाँ से अपन देख रहे हो बूम, ठीक। तो ध्यान से समझते चलो, स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से 3:30 आपका ये देखो ये वाली कैंडल कहाँ पर, रेजिस्टेंस पर, ठीक। चलिए इतना समझ में आ रहा है, अभी और चीज़ें क्लियर होंगी, आसानी से आपको समझ में आएंगी, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखते चलो, ये देखो, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो ये अगर प्राइस एक्शन देखोगे तो यहाँ से प्राइस एक्शन देखो, ये डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन चल रहा है। अब डाउन ट्रेंड, अब ये लाइन देखो, ये लाइन पहले से यहाँ से अपन ने लगा ली है ना, यहाँ से इस वाले एरिया से लेकर लगाई है अपन ने, ठीक। तब यहाँ पर देखो ये कौन सी कैंडल है, इस वाले जोन में बताना कौन सी कैंडल है, ठीक। ध्यान से देखो, इसको करते हैं जूम और यहाँ पर देखो कैंडल बताना, बस जो 6 कैंडल आपको बताई है वही है ना 3:30 के अंदर। ये कैंडल कौन सी है, ये रेड वाली बेरिश अरामी, ठीक है, बेरिश अरामी कैंडल। और यहाँ पर भी ये जो है बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पर जो है अपन को बेरिश कैंडल मिली, डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, पहला टारगेट ये वाला, ठीक। चलिए, और यहाँ पर ये कितने बजे की कैंडल है, 11:45 पर, और ये 3-3:15 बजे तक ये कंप्लीट डाउन ट्रेंड, यहाँ देखो एग्जैक्ट यहाँ से रिवर्सल मिलता है, तो ये कंप्लीट अपन कैप्चर कर सकते हैं। 11:45 के बाद से ट्रेंड लगेगी, वो प्रॉफिट में चलती रहेगी ये, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब ये आज का बाज़ार है, ठीक है, ये 9:15 पर ओपन हुआ और ये देखो ये कौन सी कैंडल बन गई, बेरिश एंगल्फिंग बनने की कोशिश की है लेकिन बनी नहीं बनी तो कोई बात नहीं, अपन ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपन को ये जो है ये वाली कैंडल मिली है, तो यहाँ से अप साइड का ट्रेड और इसके लो पर स्टॉप लॉस, और ये देख रहे हो यहाँ पर क्लोज मिला है। कंसोलिडेट है बाज़ार, लेकिन ये आपको लॉस में नहीं जाएगा। अभी इसको, इस पर अपन ने स्कैल्पिंग की है, उसकी प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट अभी दिखाते हैं आपको, ठीक है। इसको छोटे टाइम फ्रेम पर दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो, ये देखो छोटे टाइम फ्रेम पर अगर देखोगे इसको स्कैल्पिंग वाले में, तो ये देखो 3:30, ये लाइन अभी तो लगाई नहीं है, ये लाइन पिछले रिकॉर्ड को देखकर लगाई है ना अपन ने, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। चलिए ये देखो कैंडल, ये कौन सी कैंडल है, बुलिश अरामी, यहाँ पर एंट्री, ये प्रॉफिट, ठीक। अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लिया, ये वाला रेजिस्टेंस देखो, ये एरिया देखो, अब ये सपोर्ट है, ये देखो ब्रेक हुआ, अब ये रेजिस्टेंस बन गया, तो अगला सपोर्ट अपने पास पहले से है, ठीक है, और ये अपने पास रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस पर ये कैंडल देखो मिल गई ना, ये कैंडल आपको बोर्ड पर समझाइए, और फिर ये सपोर्ट तक प्राइस आया। अब ये इसको आगे खींच कर बढ़ा लो, ठीक है, इसके पास में देखो, अब रेजिस्टेंस पर देखो फिर से कोई सिग्नल मिलता है या सपोर्ट पर कैंडल बनती है अपनी, जो 6 कैंडल अपन ने समझी है, जो 3:30 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 3:30 का फॉर्मूला देखो कहाँ पर एक्टिव हुआ, ये रही ये कैंडल अभी समझाई ना। रेजिस्टेंस पर कौन सी कैंडल बनी है बताई ना, ठीक है, रेजिस्टेंस पर कौन सी कैंडल, ये कैंडल बोर्ड पर बनाकर दिखाई है ना। इसमें कौन है इसमें सेलर है ना। अब ये देखो 100 रुपये पर प्राइस खुला, 90 रुपये पर क्लोज हुआ, उसके बाद नीचे आया, ठीक। तो अब यहाँ मान लीजिए 40 आया, फिर महंगा किया, 50 प्राइस ले गए, 50 से फिर से डाउन आया, फिर ये इसी तरीके से, और ये यहाँ तक अपन सपोर्ट तक आए, सपोर्ट पर डिमांड बढ़ेगी। तो 3:30 अपना कहाँ पर एक्टिव हुआ, यहाँ पर। 3:30 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो, और 3:30 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कॉल साइड की ट्रेड अपन कैप्चर करेंगे, 3:30 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये पुट साइड की ट्रेड भी कैप्चर करेंगे अपन, ठीक है। तो इस तरीके से बस इसमें क्या है, 3:30 की जो गणित है वो आपने सारी समझ ली है। बस मेन बात ये है कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है 90 दिनों तक।
वन लॉट से पेपर ट्रेड करें चाहे एक्चुअल में करें, ठीक है, लेकिन सीखने की ज़रूरत है, लर्निंग ज़रूरी है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप ये जो 3-30 का फॉर्मूला अपन ने देखा कि कहाँ कहाँ पर एक्टिव हो रहा है और कैसे बड़े बड़े प्रॉफिट निकल सकते हैं, कैसे स्कैल्पिंग हो सकती है। ये 3-30 की गणित को समझने के लिए लोग लाखों रुपये देते हैं, ठीक है। लाखों रुपये देकर आप मार्केट में लॉस करके सीखोगे तो उससे अच्छा है कि जो किसी और ने लॉस किया हुआ है, ठीक है, उससे आप सीख लो। अपन ने लाखों रुपए मार्केट को दिए हैं, सीखा है, उम्मीद है आप भी सीख गए होंगे, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से कंप्लीट देखिए और इस चीज़ को सीखिए, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करोगे तो आप मार्केट में कामयाब हो सकते हो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।